देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। फिर आज जो है संडे है, इस वजह से आप सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हर लेसन का और एक एक करके जितने बुक में ऑब्जेक्टिव है सारे को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को चलते हैं। जो हिस्ट्री पार्ट 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसकी ऑब्जेक्टिव को एक झलक में देख लेते हैं। उसके बाद पुनः दूसरे लेसन को देखा जाएगा। ध्यान देंगे, हम एक बार बोलेंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे। जहां दिक्कत होगा हम दोबारा अपनी बोलेंगे, ठीक है। जहां देखेंगे आप लोग मिस कर रहे हैं, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको सब क्वेश्चन ही याद रहा तो फिर दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। क्या होगा आंसर? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। अच्छा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। किस युद्ध में एक महाशक्ति का पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? सेडोन के युद्ध। अच्छा, सेडोवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? टाइटैनिक युग का। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे, जो इटली के डैश से बचा रहा था। चलिए ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक को वहां का राजा घोषित किया गया। ऑटो को। किसको? ऑटो को। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? टाइटैनिक युग का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। इटली एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इटली एकीकरण कब हुआ था? और सेडून का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। को एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में। कब हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि 1829 यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 ईस्वी में। कब हुआ? 1832 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? अब चलिए हम लोग पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पार्ट 1 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। पार्ट 2 में जो समाजवाद एवं साम्यवाद है, इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें से जो है पहला ऑब्जेक्टिव है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। क्या? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ हुआ? रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? किसकी है? और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
कि नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और इसी दिन रूसी कैलेंडर में 25 अक्टूबर का दिन था, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी बोला जाता है। यस सर, ध्यान में याद रखेंगे कि रूसी कैलेंडर में 25 अक्टूबर का दिन था, इसलिए बोल्शेविक क्रांति को ही क्या कहता है, क्रांति कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अच्छा, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? कौन? जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? नई आर्थिक नीति कब कितने ईस्वी में लागू हुआ? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको का माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्या? कार्ल मार्क्स को। अब देखिए, दूसरा चैप्टर भी आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। इसके बाद चलता है तीसरा चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या चैप्टर का नाम है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका ऑब्जेक्टिव को एक बार ध्यान से देखेंगे। फिर हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? हान वोई चाओ ने। किसने लिखा है? हान वोई चाओ ने। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? कोई समझौता किस नाम से? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? क्या? रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अब हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। क्या? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? वट मंदिर का। अच्छा, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? जनेवा समझौता ने। किस समझौता ने? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? क्या? और दिएन वियन भू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गए थे? फ्रांस। अनामी दल का संस्थापक कौन था? आई। कौन? चलिए, 4 चैप्टर में देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। क्या? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसका क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल लाल ने 1913 ईस्वी में। कब किया था? लाला हरदयाल ने किया था और 1913 ईस्वी में हुआ था। किसका? गदर पार्टी का स्थापना। अच्छा, चलिए, हमारा बाघ हत्याकांड की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920। अच्छा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। क्या? 1920 तुर्की। सोमने आवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था।
कब हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। क्या? 1929 ईस्वी में लाहौर में। अच्छा चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और केवी हेडगेवार ने किया था। याद रहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किसका? और रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किया था? क्या? एनी बेसेंट ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के होम रूल आंदोलन का जो है शुरू किया था। अच्छा, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी। कौन था? भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी था। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चलिए ठीक है। अच्छा, भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1857। कब हुआ था? 1857। अच्छा, वो सहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? 1922। याद रखेंगे, कब स्थगित किया गया था? 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। चलिए, खोल विद्रोह कब हुआ था? उड़ीसा में खोल विद्रोह हुआ था ना, वह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कौन सा विद्रोह हुआ था? विद्रोह हुआ था। खोल विद्रोह कब हुआ था? और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? कौन था? अच्छा, गांधीवादी चरण कब से कब तक कहा गया है? 1947 ईस्वी तक। गांधीवादी चरण कब से कब तक? 1919 से 47 तक। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कब हुआ था? चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। कौन था? कौन था? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन का वापसी कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। क्या? 1911। अच्छा, हिंदू महासभा का गठन 1915 ईस्वी में। याद नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। याद रखा कीजिए, हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में। चलिए, अब हम लोग लेसन 5 को देखते हैं, जो कि है अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। स्टेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? अच्छा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी में। कब किया था? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910। 1910 ईस्वी में। कब? 1910। क्या? 1910। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। कब हुआ? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। कब हुआ? 1881 ईस्वी में। सन 1838 ईस्वी में किसने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया था? किसने किया था? सन कितने ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में। क्या? न्यूनतम मजदूरी कानून कितने ईस्वी में हुई? 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। क्या हुआ? 1948 ईस्वी में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920। कब हुआ था? 1920। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की किसको निश्चित किया गया था? काम के घंटों। किसको निश्चित किया गया था? अच्छा, क्या? काम के घंटों को। चलिए पाठ हम लोग 6 देखते हैं। क्या? पाठ 6 की ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। किस प्रवृत्ति की? प्रगतिशील प्रवृत्ति की। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। क्या? क्या? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। क्या? संपत्ति। क्या? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा अर्थव्यवस्था। क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण। क्या? शहरीकरण। क्या? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? महानगर में। कहाँ है? 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख। कहाँ? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तीनों वर्ग की। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का। सबका जो है ना पूंजीपति वर्ग ने शोषण किया था। अच्छा, शहरों के विस्तार में भव्य किसका निर्माण हुआ था? परकोटे का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षक करने में सफल रहा? प्रवासियों को। लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षक करने में सफल हुआ? शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे? बाध्यताओं से। किससे? किससे? चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पाठ 7 की ओर, जो कि है व्यापार और भूमंडलीकरण। किसका ऑब्जेक्टिव है? व्यापार और भूमंडलीकरण। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। किससे? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। क्या? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। क्या? पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। किसमें? 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1919 कब हुआ था? 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी कैसा? फांसीवादी और नाजीवादी शासन का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 ईस्वी में। याद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। क्या? 1944। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। कब हुआ? क्या? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। क्या? यूरोपीय संघ। क्या? यूरोपीय संघ। चलिए ठीक है। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिकंदर। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? अमेरिका। अमेरिका से। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। अच्छा, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर क्या नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ? बेरोजगारी। कैसी समस्या? क्या? बेरोजगारी। कौन सा सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ब्रिटेन वुड्स। कौन सा सम्मेलन था वो? ब्रिटेन वुड्स। क्या? ब्रिटेन वुड्स। अच्छा, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। और हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अच्छा, विश्व आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 में। कब? 1929। कब? 1929 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944। क्या? 1944। क्या? विश्व बैंक की स्थापना 1944। और भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद। कब? 1990 के बाद। और विश्व बाजार की शुरुआत किस काल से हुआ? प्राचीन काल से। कब से? प्राचीन काल से। चलिए अब हम लोग 8वां चैप्टर को देखते हैं, जो चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवादी। अंतिम चैप्टर है शायद। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। क्या? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। क्या? मार्को पोलो। क्या? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। क्या? बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? कैक्सटन। क्या? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। कहाँ का था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? चीन ने। किसने? चीन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कितने ईस्वी में पास किया गया? 1872 ईस्वी में। कब? 1872। और हिलाल का सम्मेलन किसने किया था? मौलाना आजाद ने। क्या? मौलाना आजाद। भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसको विभूषित किया गया था? चार्ल्स मिटकॉफ। क्या? चार्ल्स मिटकॉफ। 1904-05 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किसका पराजय हुआ था? रूस का। किसका हुआ था? रूस का। किसका हुआ था? रूस का। चलिए, आपका ये समाप्त हो जाती है ऑब्जेक्टिव किसका? हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चीज? इकोनॉमिक्स का।